एक्सरसाइज तुम्हारी कल कंप्लीट है 7.1। अब कौन सी चलेगी 7.2। तो 7.2 में एक सूत्र है बस ओनली, विभाजन का सूत्र। विभाजन का सूत्र या विभाजन का सूत्र यहाँ को फॉर्मूला अगर x के लिए निकाल रहे हैं, x के लिए निकाल रहे हैं, देखें mx प्लस mx mm m प्लस m, ये बोलो देखें 12 21 12 mx प्लस mx अपॉन m प्लस m। यहाँ पे भी क्या है 12 21 सॉरी 12। फॉर्मूला में क्या रखेंगे याद, mx प्लस mx अपॉन में m प्लस m। तो यहाँ 12 और ये 21, जस्ट क्या आ जाएगा उल्टो। एक बाई के ना सूत्र है m बाई प्लस m बाई अपॉन m प्लस m। यहाँ पे भी क्या है 12 21 m प्लस 12। x के लिए फॉर्मूला ये और y के लिए फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूला से सवाल लिखेंगे। और m की अगर बात करें m प्लस m, ये तुम्हारे अनुपात हैं। सवाल में खुद कहेंगे क्या है अनुपात। क्वेश्चन पहले ही देख लें, इन दोनों फॉर्मूले से निकलेंगे। क्वेश्चन पहला क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 -1,7 और 4,3 को मिलाने वाली रेखा को कितना अनुपात में बांट रहा, 2:3। जैसे देखें कोई एक रेखा, ये बिंदु A बिंदु B, तो बिंदु A के ये दे रखे हैं -1,7 और B कितना दे रखा 4,-3। और अगर बात करें कोई अनुपात है बीच में, तो ये कितना अनुपात है 2 अनुपात। देखें कोई बिंदु C है, अनुपात दे रखा 2,3, अनुपात कितना 2,3। देखें हल, माना फॉर्मूला लिखेंगे बाद में जब मैं लिखाऊं तब। माना बिंदु ए कितना -1,7 B 4,3 और ये क्या है अनुपात दे रखे हैं, ये क्या है या मान रहे हैं x, y। तो C के अगर बिंदु देखें तो कितने x, माने भाई अनुपात, जहां x1 y1 7, x2 y2 कितना माइनस, और जो हमें अनुपात दे रखे कितना 2,3, तो m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 3। विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो कितनी x बराबर mx m प्लस m। 12-21 फॉर्मूला लगाना, mx प्लस mx अपॉन में m प्लस m। फॉर्मूला में 12-21, तो x की वैल्यू देखें m1 कितनी 2 इंटू x2 4 प्लस m2 3, x1 -1 अपॉन m1 प्लस m2 बोला तो 2 प्लस के 3। तो x की वैल्यू कितनी 4 दूनी 8, 3 एकन 3 5, x की वैल्यू कितनी 5/5, कट के कितना आगो 1। ये तो x बराबर, अभी y बराबर फॉर्मूला लगाएं, m y बराबर में क्या m y प्लस m y अपॉन में m प्लस m। फॉर्मूला क्या है आपको 12-21 और यहाँ पे भी क्या है 12, यहाँ का लगाना 12।
m1 कितना 2 बाई 2 3 माइनस प्लस m2 3 बाई 1 7 2 प्लस के 3 y की वैल्यू 3 दूनी 6 7 या 21 5 घटा दे कितने 15 5 काट के 3 अतः अभिष्ट बिंदु कितने माने x, y। x, y की जगह कितना 1 और ये 3 होंगे। यही आंसर है तुम्हारा। नोट डाउन। सवाल दे रहा रख लो। सवाल समझे एक बार निशा, सवाल समझे। विभाजन का सूत्र एक फॉर्मूला है x बराबर mx अपॉन m प्लस m। फॉर्मूला में 12 21 12 यानी 12 इधर का लिखना है 21 इधर 12। अगर y बराबर लगा रहे हैं देखो x में यहाँ x रहेगी दोनों जगह और y में क्या रहेगी y 12 21 बट्टे में क्या है 12 और m1 यानी mm क्या है ये m1 m2 अनुपात है ये सवाल के। सवाल क्या कर रहा है कि कोई बिंदु है ये वाला भी और एक ये, इन्हें बीच में तो बांटे तो 2:3 में बढ़ रहे हैं, तो इनकी क्या निकालना है निर्देशांक निकालने हैं। माना बिंदु ए के कितने 1,7 माइनस 1,7 बी कितना 4,3 सी के बिंदु कितने x, y मान लें ये जहां m1 m2 सॉरी x1 y1 x1 y1 x2 y2 x2 y2 और m1 और m2 ये दे रखे हैं। m1 कितना 2 और m2 3। विभाजन सूत्र से तो x का फॉर्मूला लगाओ ये वाला, लगाने के बाद m1 की वैल्यू 2 x2 कितना 4 m2 3 और x1 -1 लगाने के बाद नीचे क्या है ये 4 दूनी 8 3 1 3 माइनस बट्टे कितने 5 घटा के कितने 5 बट्टे 5 काट दे तो कितने 1। y बराबर लगाएंगे फॉर्मूला तो y की वैल्यू कितनी अभी निकल के 3। तो अतः अभिष्ट बिंदु कितने हमारे x, जो y माने तो 1,3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निशा बैठा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 1, यानी 4, -1 और -2, -3 को जेडने वाली देख एक कोई लाइन है या को बिंदु ए और यहाँ कितना है बी और यहाँ में दे रखो -4, सॉरी यानी 4, -1 और इधर क्या है -2 -3 और ये लाइन को कह रहा हो समत्रिभाजित समत्रिभाजित का मतलब क्या है सम को मतलब बराबर और त्रिभाजित को मतलब यार 3 भागों में बांट दें। सम माने बराबर और त्रिभाजित को मतलब क्या है 3 बराबर भागों में बांटना है। अभी कितने भाग है 1 और 2, अब 1 को लगा दे तो कितने 1 2 3 और तीनों बराबर है, तीनों बराबर। तो जरा या के भी निर्देशांक ऐसे निकाल के बताओ, या के भी कितने बताने ऐसे ही बताने। क्वेश्चन देखें हल। समत्रिभाजित करेंगे तो यहाँ मान लेते हैं P और यह Q। माना बिंदु A के कितने 4, -1 और B कितना दे रखा है -2 -3। अभी निकालेंगे बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक। अभी एक सेकंड, जहां x1 y1 4 y1 कितना x2 कितना आकार की x2 s2 -2 y2 -3 यानी x1 y1 x2 y2। अभी निकालने में बिंदु P के निर्देशांक
बिंदु P के निर्देशांक देखें, फॉर्मूला देखें, P बराबर m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यही क्या है, बिंदु P के निर्देशांकों का फॉर्मूला। और देखें, जब बिंदु P के निर्देशांक जब निकालेंगे, ये हटा दें, बिंदु P के निर्देशांक, तो m की वैल्यू 1, इधर से कौन से नंबर पे, पहले नंबर पे, इधर से पहला और ये दूसरा, तो m2 की वैल्यू 2। देखें अब बिंदु P के निकालेंगे, इधर से m पहले नंबर पे, इधर से m दूसरे नंबर पे, और x1 y1 x2 y2 है हमारे पास। लगाते हैं फॉर्मूला में, m1 की वैल्यू 1 x2 -2 प्लस m2 2 x1 4, और वहां से निकाले m1 और m2 1 प्लस के 2 कॉमा, m1 की वैल्यू 1 y2 -3 m2 2 y1 -1 बटे m1 प्लस m2 निकालें तो कितना 1 + 2 -2 1 2 प्लस 4 दूनी 8 3 3 1 3 -2 बटे 3 कितना निकला यहाँ से, यानी 6 बटे 3, और यहाँ से निकाला तो 1 बटे 3, काट के कितना निकला 2 1 3। बिंदु Q के निर्देशांक कितने आ गए 2 1 बटा 3। वैल्यू x का n x1 y1 x2 y2 माइनस के, यहाँ पे जोड़ के ये भी माइनस है -5, तो यहाँ पे भी कितने -5, यहाँ पे भी आंसर में कितना -5। अभी बिंदु निकालने कौन से, बिंदु P निकालो, अभी बिंदु का निकालना है Q। बिंदु Q के निर्देशांक देखें, बिंदु Q निकालें, बिंदु Q फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला यही देखें, m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। अब यहाँ देख, बिंदु Q निकाल रहे हैं, इधर से देखें यानी पहला नंबर और दूसरा नंबर, तो m की वैल्यू आपके 2, और इधर से देखें तो m2 कितना 1। लगा दें फॉर्मूला में, m1 2 x2 -2 प्लस m2 1 x1 4 m1 m2 2 + 1 m1 2 y2 -3 m2 1 y1 -1 बटे 2 + 1, माइनस के लगा के तो 2 दूनी 4 4 1 4 3 3 दूनी 6 -1 बटे 3, देखा तो खत्म 0 बटे 3 -7 बटे 3, भाग लगाएंगे तो कितना 0 -7 बटे 3। Q के कितने 0, 7 बटे 3, क्या लिखें, अतः अभिष्ट बिंदु पहला कितना निकल गया 2 -5 बटे
और एक कितना 0,7/3 होंगे। यही आंसर आपका, नोट डाउन। समझे? क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, एक कोई रेखा, पहला बिंदु और दूसरा दे रखा है, देने के बाद क्या वो कह रहा है कि इस रेखा को समत्रिभाजित यानी 3 भागों में बराबर में बांटने, 3 भाग बराबर में बांट दे 1 2 3, या को नाम P और या को Q। देने के बाद अब या के निर्देशांक भी निकाल रहे हैं, या के भी निर्देशांक निकालना है। तो माना बिंदु A 4, -1 और B कितना -2 -3, जहां x1 y1 x2 y2 गार्गी x1 y1 x2 y2। ठीक है, बिंदु P के निर्देशांक, जब P के निकालेंगे, इधर से P कौन से नंबर पे है, पहले 1 नंबर पर, तो m1 की वैल्यू, इधर से देखे तो m2 कितने नंबर पे है, दूसरे पे, तो 2। बिंदु P के निर्देशांक फॉर्मूला ये x1 y1 m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये बाई वाला फॉर्मूला। x1 y1 x2 y2 और m1 m2 की वैल्यू लगाने के बाद ये हल करना है सॉल्यूशन में ये, और इधर लगाना बिंदु Q के निर्देशांक, इधर से देखें m1 की वैल्यू 1 2, m2 की वैल्यू 2, और इधर से m2 की वैल्यू कितनी, m1 की वैल्यू 2 m2 की वैल्यू 1। बिंदु Q के निर्देशांक फॉर्मूला यही रहेगा, और वैल्यू रख के बस हल करके कितनी आएंगी वैल्यू 0,7/3। अब इस बिंदु कितने आए 2, -5/3 और 0,7/3, वो भी माइनस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड। थर्ड क्वेश्चन देखें बुक में। थर्ड क्वेश्चन है, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजन करने के लिए एक आयताकार मैदान यानी कि ABCD, देखें एक आयताकार क्या लाओ मैदान, वहां में कितने 10 खाने, यानी कि ये वाला पॉइंट A और ये B, 1 2 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर देखें, एक आयताकार मैदान ले लो ABCD, ABCD, खाने कितने 1 2 3 4 कहाँ तक 10। अब यहाँ में देखा रेस है, ये स्कूल में पट्टी बनाई गई है, दौड़ने की पट्टी, यानी नंबर 1 पे एक गमला, नंबर 2 3 4, क्वेश्चन समझे, गमला रखें, देखें ABCD चूने के परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। कितने मीटर की दूरी पे है ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, सब क्या है 1 मीटर की दूरी पे है। यानी कि AD के अनुदेश से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं। AD बोला तो ये अगर यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो ये कितना है, यहाँ के बीच में 100 गमला, कितने 100 गमला रखे हैं। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, आप अपनी बुक खोल के देखें। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग दौड़ती है। एक निहारिका दूसरी पंक्ति, यहाँ कौन है निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़ी, और देखें वहां एक झंडा गाड़ देती, कितने 1/4 भाग दूसरी पंक्ति में, और तुम्हें पता है कितना दौड़ेगी। देखें क्वेश्चन थर्ड हल, हरा झंडा गाड़ देते, मानना पड़ेगा हम कुछ ना कुछ। माना P हरा झंडा
माना P हरा झंडा और Q लाल झंडा की स्थिति है। अब सवाल क्या है, निहारिका 1/4 भाग दौड़ता है, कितना दौड़ेगी? कौन सी पंक्ति में? दूसरी में। तो देखें P के जो निर्देशांक निकलेंगे, P के निर्देशांक देखें, बिंदु P के निर्देशांक, निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है, सही है, और एक गमला एक कितनी दूरी पे है? 100 मीटर की दूरी पे, और वहां में 1/4 भाग पे जाके वो झंडा काट देता है। निहारिका दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है और एक गमला के बीच की दूरी कितनी है? 100। तो काट दे, कितने निकल के आए? 2,25। तो बिंदु P के निर्देशांक 2,25। अभी एक और है, कौन है, क्या नाम उसका? अब वो कह रहा है कि वह लाल झंडा काट देती, कौन है ये? वो कह रही है प्रीत, 8वीं पंक्ति में। कौन सी? एक प्रीत है, 8वीं पंक्ति में दौड़ेगी, जा वाली पंक्ति में, और जावेगी 8वीं पंक्ति में। तो बिंदु Q के निर्देशांक, प्रीत 8वीं पंक्ति में दौड़ेगी, बिंदु Q के निर्देशांक जब निकालें तो 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है प्रीत, और 100 का कितना जावेगी? 1/5। काटें तो कितना? 8, बिंदु P के निकल आए, जहां देखें x1 y1, x1 2, y1 25, x2 कितना? 8, y2 20। अब देखें इधर दूसरी पंक्ति में गई है, जाना झंडा यहां काट दो, और यानी इधर के झंडा काट दो। इनके बीच की दूरी निकालनी है, इनके बीच की दूरी। क्या भी रहा सवाल, यदि रश्मि को एक नीला झंडा दिया जाए, रश्मि को नीला झंडा दिया जाए और इन दोनों को बीच में काटना हो, कहाँ पे? देखें 2 इधर से छोड़े, 2 इधर से, तो कहाँ जाएगी? 5वीं लाइन में जाएगी, और कहीं झंडा कहाँ काटेगी? बीच में। तो रश्मि कोई झंडा ले जाएगी और कहाँ काट देगी? जस्ट बीच में। तो देखें बिंदु P व Q के बीच की दूरी, और दूरी को फॉर्मूला में बता चुका हूं तुम्हें, PQ = रूट के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। बीच की दूरी को फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब इधर देखो PQ = रूट के अंदर x2 की वैल्यू 8 - 2 प्लस 20 - 25। आ जाओ, बैग मेरे पास ज़रा बैठ जाएंगे ना, बैग हटाने ला लो वहां से। हंसो, आ गए? बैग मुझे दे दो, लाओ। और कौन है, जानो बैग। और काय को बैग याद है था? सही है। और कौन को बैग है? चले कोई ना। अन्नू सही ना बैठी, अन्नू आगे आ जाओ। सही बैठी हो, आगे बैठ जाओ अन्नू। चलो सही है। गुड़िया एक सवाल रहेगा छोटा सा, याद कर लेना बस। देखें 8 में थे, 2 गई 6,
20 में से 25 गए तो -5। पी क्यू की वैल्यू 6 को स्क्वायर 36, 5 को 25, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी 61। बिंदु मीटर में कितना निकलेगा? बीच की दूरी का आंसर यही है। एक सवाल और पूछ रहा है, देखा कि ठीक आधी दूरी पर झंडा गाड़ देते तो इसका झंडे का कहाँ गाड़ा जाएगा? देखें इनको मध्य बिंदु भी पूछ रहा है, क्या निकालना है? बिंदु। देखें बिंदु पी व क्यू का मध्य बिंदु, पी व क्यू का मध्य बिंदु, बिंदु पी व क्यू का मध्य बिंदु। देखें मध्य बिंदु जैसे ही निकालेंगे, या वाले के निर्देशांक आए निकल के 2,25, और या के कितने 8वें वाले के 8,20। तो जब मध्य बिंदु वाले जब टाइप आवे निकालने के लिए, इन दोनों के पहले जोड़ दें 2 + 8/2, कॉमा दूसरे वाले दूसरे के साथ जोड़ें 25 + 20/2, 10/2, जोड़ के 45/2, जोड़ के कितने 5, और काट देते कितना आया 22/22.5। यही क्या है आंसर? नोट डाउन।